तो आईपीएल का एक और बड़ा मुकाबला जो है वो अब सामने है। अब से कुछ ही देर के बाद ये मुकाबला जो है वो शुरू हो जाएगा और ये मुकाबला है लखनऊ सुपर जायंट्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच। तो नारायण, सबसे पहले इसी बात को जानना चाहेंगे आपसे कि क्या देखते हैं मौजूदा परिस्थिति के बीच में, एक तो ऋषभ पंत और दूसरे केएल राहुल, दोनों पे काफी दारोमदार और दोनों पे काफी एक चैलेंज भी है, क्या कहेंगे? जी बिल्कुल। सबसे पहले बात करें तो ऋषभ पंत जो पहले दिल्ली कैपिटल्स के कप्तान थे वो लखनऊ सुपर जायंट्स में चले गए हैं, और लखनऊ सुपर जायंट्स के जो कप्तान थे केएल राहुल अब वो दिल्ली कैपिटल्स में आ गए हैं। लेकिन पहला मैच शायद आज ना खेलें कुछ पर्सनल रीजंस के कारण, लेकिन काफ़ी ज़बरदस्त मैचअप है दोनों टीमों के बीच। क्योंकि अगर दिल्ली कैपिटल्स की बात करें तो 17 साल हो गए, 18वां एडिशन है, एक टाइटल नहीं जीत पाए हैं, तमाम दुनिया भर के खिलाड़ियों को उन्होंने टेस्ट कर लिया है। एक चैलेंज रहेगा खिताब जीतने का। और दूसरी तरफ बात करें लखनऊ सुपर जायंट्स की, उनके जो ओनर हैं संजीव गोयनका जी, सभी जानते हैं कि किस तरह से पिछली बार केएल राहुल से खटपट हो गई थी, तो वहाँ भी प्रेशर रहता है, एक स्ट्रिक्ट उनका ओनर है, तो ये प्रेशर रहेगा। लेकिन ऑल इन ऑल कह सकते हैं कि थोड़ा सा पलड़ा। लेकिन आपको लगता है लखनऊ के लिए जो गणित लगा के वो आए थे, जो खरीदारी की थी जिस तरह से फ्रेंचाइजीज ने, वो एंड मौके पे आकर के पूरी तरह से कहीं ना कहीं एक ट्रैक से उतरती हुई दिख रही, क्योंकि जिस तरह से उनका पेस अटैक वाकई उस पर एक बड़ा एक कहना चाहिए कि आघात लगा है उनको। और हालांकि अब शार्दुल ठाकुर पे काफी ज्यादा कहीं ना कहीं एक जिम्मेदारी होगी, क्योंकि उनको स्क्वाड में शामिल किया है। और तो कैसे देखते हैं, मतलब अब ऐसी परिस्थिति के बीच में लखनऊ किस तरह से कमबैक करेगा, किस तरह से अपने आप को सामने रखेगा? जी बिल्कुल, सेटबैक तो है ही, क्योंकि अगर आपके 4 के 4 जो फ्रंट लाइन पेस बॉलर थे वो इंजर्ड जो आते हैं, वो तो पहले से खबरें आ रही थी कि ट्रेनिंग में भाग नहीं ले रहे हैं, तो लखनऊ के लिए बड़ा सेटबैक है। क्योंकि आप जानते हैं किस तरह से मयंक यादव ने पिछली बार गेंदबाजी की थी, एक पेस सेंसेशन के रूप में उभर के आए थे और लगातार 150 के ऊपर से लगातार गेंदबाजी कर रहे थे। और आवेश खान वो भी इंजर्ड है, तो मोहसिन खान जो पहले इंजर्ड हो चुके हैं वो सीजन से आउट हो चुके हैं, तो मुश्किलें हैं। और जिस तरह से अब उनको एक ओवरसीज खिलाड़ी लेके आना पड़ेगा और उसके बदले आपको एक ओवरसीज बैट्समैन कम करना पड़ेगा। आप जानते हैं कि अगर आप टॉप 5 में ओवरसीज बैट्समैन कम होते हैं तो डेफिनेटली, अगर रिकॉर्ड उठा के देख लें, जब भी टॉप 5 में कोई ओवरसीज बैट्समैन नहीं होता है वो टीम हारी। पिछली बार मुंबई इंडियंस को देख लीजिए, टॉप 5 में ओवरसीज बैट्समैन नहीं था, तो पिछले अंतिम स्थान पर उन्होंने। बिल्कुल बिल्कुल। और खासतौर से कल मुंबई इंडियंस के साथ जिस तरह से शुरुआत हुई है, उससे शायद उन्होंने उम्मीद नहीं की होगी कल सीएसके जो है वो एक बार फिर से उन पे कहीं ना कहीं बात हावी पड़ेगी। लेकिन बहरहाल आज के मैच पर रहते हैं, तो दिल्ली कैपिटल्स को कैसे देखते हैं? क्योंकि अगर ऑन पेपर देखा जाए तो बड़ी ही संतुलित टीम वैसे दिख रही है। ओपनिंग में जेक फ्रेजर दिख रहे हैं सामने वहां पर, और कहना चाहिए फैफ डू प्लेसेस है। तो अगर बॉलिंग लाइनअप की बात की जाए तो एक अच्छा उनके पास एक बॉलिंग लाइनअप भी सामने है। तो यहाँ पर किस तरह से परिस्थितियों को दिख रहे हैं आप? देखिए, दिल्ली कैपिटल्स की जो खास बात यह है कि उसमें इस बार कुछ उन्होंने चेंजेस किए हैं। स्पेशली पहले बात चली थी कप्तानी किसको दी जाएगी, स्पेशली कप्तानी अगर केएल राहुल, शायद उन्होंने कप्तानी के लिए ऑप्ट नहीं किया, नहीं तो ऐसी खबरें आ रही थी कि शायद उनको बनाया जाए, तो उसके बदले उन्होंने अक्षर पटेल को दिया। एक मौका है अक्षर पटेल के पास, क्योंकि अक्षर पटेल आप जानते हैं किस तरह की बल्लेबाजी भी करते हैं, साथ साथ में एक विकेट टेकिंग बॉलर हैं। और इंग्लैंड के साथ जो सीरीज हुई थी, चौथे नंबर पर खेले थे वो, तो उन्होंने दिखाया था कि ऐसा नहीं लग रहा था कि वो कोई फ्लोटर है, फ्लोटर की तरह यूज किया गया था, लेकिन उन्होंने सर्टिफाइड बैट्समैन की तरह वहां पर अपना एक बैटिंग का जो अपनी कलाकारी वो दिखाई थी। और यही लगातार उनका जो बैटिंग है उनका पॉजिटिव बन गया टीम के लिए। अगर वो अपने परफॉर्मेंस के साथ अगर कैप्टनसी करें और अपने परफॉर्मेंस पे कोई गिरावट ना आने दें, कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि उनके लिए एक चैलेंज भी रहेगा, एक अपॉर्चुनिटी भी रहेगी। लेकिन उनका पेस अटैक अच्छा दिख रहा है, क्योंकि मोहित शर्मा का अगर देखें, वो जो मिडिल के ओवर्स होते हैं उसमें काफी अच्छा एक तरह से परफॉर्म करने में भी अपने आप को सामने काफी कामयाब रहता है। टी नटराजन जिस तरह से हैं, तो ये आप मानते हैं कि उनका पेस अटैक जो है वो थोड़ा स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, यहाँ से स्ट्रॉन्ग भी है। और मोहित शर्मा की बात करें तो आप जानते हैं कि चेन्नई सुपर किंग्स में पहले वो थे, बहुत ही उनके लीडिंग विकेट टेकर भी रहे थे। बड़ा नाम नहीं है मोहित शर्मा, लेकिन उनमें एक जो अपनी गति को कंट्रोल करते हैं और एक सही जगह पर वो टप्पा मारते हैं। काफी परेशान किया था जब चेन्नई सुपर किंग्स के लिए वो खेलते थे, तो हम जानते हैं कि लेकिन यही खास बात है ना आपके कप्तान की, वो हाँ एम एस धोनी की कप्तानी के अंदर खेलते थे। और एम एस धोनी की खास बात यह है कि आप जिस खिलाड़ी को भी लाते हैं, कोई बड़े नाम नहीं होते चेन्नई सुपर किंग्स में, लेकिन वो उनकी कप्तानी में ऐसा परफॉर्म करते हैं कि कोई मतलब जादुई परफॉर्मेंस होता है। वही एक कप्तान की खास बात होती है, और वही आपको दिल्ली कैपिटल्स में अक्षर पटेल को वही करना पड़ेगा। और टी नटराजन भी अच्छे गेंदबाज हैं, और तो यही कोशिश रहेगी कि उनकी यहाँ पर। तो चलिए, ये तो एक सिनारियो की इसकी बात हो गई, लेकिन जिस तरह से आपने खुद भी कहा कि अभी देखना होगा कि अब केएल राहुल जो है वो अपनी प्लेइंग 11 में जगह किस तरह से बना पाते हैं या आगे के मैचेस में कुछ दिख पाते हैं। लेकिन फिर भी
अगर उनकी पोजीशन को लेकर के बात की जाए, बहुत ज्यादा बात हो रही, क्योंकि वो उनके बारे में बोला जाता है कि वो एक अच्छे ओपनर रहे भी हैं। अगर आईपीएल की हिस्ट्री को उठाकर देखें तो काफी अच्छे ओपनर दिखते हैं, लेकिन इस बार लग रहा है कि कहीं ना कहीं उनकी जो पोजीशन है वो आपको लग रहा है कि कहीं हिलती हुई दिख रही है, नंबर 4 पे आते हुए दिख रहे हैं ये कहीं पे, या आगे आने वाले जिस भी मैचेस में वो पार्टिसिपेट करेंगे वहां पे कुछ एक केएल राहुल एक गौरव ऐसे खिलाड़ी हैं, आप देखिए तो पहले ओपनिंग करते थे वो, लेकिन उनको टीम ने जिस नंबर पे भी खिलाया शायद उन्होंने कभी मना नहीं किया। वो तीसरे नंबर पे आया, डाउन द ऑर्डर भी आया, मिडिल ऑर्डर भी आया। वर्ल्ड कप में उन्होंने डाउन द ऑर्डर खेला था, 2023 का वर्ल्ड कप था। उसके बाद फिर आप देखिए चैंपियंस ट्रॉफी में एक नए केएल राहुल दिखे और शानदार पारियां खेले, और भारत के जो जीत के थे वो कहीं ना कहीं उसके वो फ्लैग बियरर भी रहे। तो काफी इंप्रूवमेंट आया उनके गेम में, पिछले काफी आलोचनाएं भी हुई थी, तो उससे जूझने के बाद उन्होंने एक बाउंस बैक किया। तो मानता हूं कि मैं राहुल जो है एक टैलेंटेड प्लेयर हैं, तो उनको यहाँ पर शायद वो मैनेजमेंट किस तरह से उनको लेती है, अगर उनको एक बार ओपन करने का चांस देती है, तो मुझे लगता है कि केएल राहुल से ओपन कराना जिस टाइप की फॉर्म में है, तो वो हो सकता है उनके लिए एक इक्का भी साबित हो सकते हैं। और अब बात कर ली जाए ऋषभ पंत की, पहले तो दिल्ली कैपिटल्स में थे, उनके कैप्टन भी रहे, लेकिन अब पाला बदल करके वो अब यहाँ पर हैं लखनऊ सुपर जायंट्स के साथ। तो कहीं एक प्रेशर भी है उनके ऊपर, क्योंकि मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेयर वो रहे हैं इस आईपीएल में। तो लेकिन उनके अगर फॉर्म को देखें, व्हाइट बॉल के साथ उनके जो फॉर्म है वो बहुत ज़्यादा अभी साथ उनका नहीं दे रहा है। तो क्या देखते हैं कि एक तो फास्ट बॉलर्स की दिक्कत, ऊपर से उनका खुद का फॉर्म, तो क्या लगता है कि लखनऊ यहाँ से किस तरह की एक टीम नजर आ रही है आपको? देखिए प्रॉब्लम्स हैं लखनऊ के साथ, जैसे आपने बताया कि और आपके इनके चारों जो फ्रंट लाइन पेस बॉलर है, जो डोमेस्टिक पेस बॉलर है वो इंजर्ड है। तो किसी भी टीम के लिए आईपीएल में उनके चारों जो कि तेज तर्रार गेंदबाज थे वो इंजर्ड होना अपने आप में ही एक बड़ी बात है। लेकिन ऋषभ पंत के बारे में सब जानते हैं कि कितने बड़े खिलाड़ी हैं, कितना बड़ा स्ट्रोक मेकिंग है। भले ही उनका वाइट बॉल का फॉर्म ठीक नहीं चल रहा है, लेकिन इतने एक कोई बड़ी लंबी उनकी एक कैरियर भी नहीं है, लेकिन इतनी छोटे से कैरियर में जो उन्होंने इनिंग्स खेली हैं, ऋषभ पंत को मैं इम्पैक्ट प्लेयर मानता हूँ, मैच जिताऊ खिलाड़ी। अगर वो 40-50 रन भी बनाते तो वो इम्पैक्ट करते मैच के निर्णय पे। देखिए आप 2024 का वर्ल्ड कप वहाँ थे नहीं, वो इंजर्ड थे, लेकिन उसके बाद जो आईपीएल में वापसी की कोई कह नहीं सकता कि वो इनका बड़ा एक्सीडेंट हुआ है जी। और उसके बाद T20 वर्ल्ड कप में वो थे, मैच T20 वर्ल्ड कप इंडिया जीती, तो वो दिखाते इम्पैक्ट प्लेयर उनमें दम है। वैसे इनकी टीम को अगर उठा के देखें तो बैटिंग लाइन में इतनी बुरी भी नहीं है, क्योंकि अर्शिन कुलकर्णी है, मिशेल मार्श के भी खेलने की संभावना है, दूसरी तरफ एडन मार्करम पे भी काफी ज्यादा एक चर्चा है, और खासतौर से डेविड मिलर और निकोलस पूरन, उनको भी निगलेक्ट नहीं किया जा सकता। तो कह सकते हैं कि जी बिल्कुल अच्छा संयोजन है, लेकिन गेंदबाजी में थोड़ा सा आघात लगा, लेकिन बल्लेबाजी काफी बल्लेबाजी अच्छी है। निकोलस पूरन को आप जानते हैं कि उन्होंने रिटेन भी किया है, उनके कोर ग्रुप के खिलाड़ी हैं, लेकिन डाउन द ऑर्डर थोड़ा उनका दिक्कत क्या है कि जो नीचे और जो बल्लेबाज है ना, उनका जो आईपीएल और T20 क्रिकेट इज ऑल अबाउट स्ट्राइक रेट, तो उस गति से वो नहीं खेल पाते अंतिम ओवर में, तो वो कहीं उनको बैकफुट पे, पिछली बार उनका यही रहा। निकोलस पूरन तो मार रहे थे, लेकिन जो अन्य उनके साथ बल्लेबाज थे उस स्ट्राइक रेट से वो मार नहीं पा रहे थे, तो वो उनको बड़ा बैकफायर किया उसने। तो जाहिर तौर पर नारायण एक बड़ा मुकाबला जो है वो सामने है, और अब देखना होगा कि दोनों टीमें जो है वो यही चाहेंगी कि यहाँ से जीत के साथ अपने आप को शुरुआत दें, ताकि जो लास्ट एडिशन की कड़वी यादें हैं वो दोनों में से कोई भी याद नहीं रखना चाहेगा। जी बिल्कुल, और वो आशा करते हैं कि बड़ा मैच होगा, क्योंकि जिस तरह से स्टार्टिंग के कुछ मैच हुए पब्लिक को काफी एंटरटेनमेंट मिला। पहला मैच, दूसरा मैच और कल सीएसके और मुंबई इंडियंस वाला मैच, इसमें लग रहा था कि थोड़ा कंट्रोल करे। नूर अहमद कल के बड़े अच्छे फाइंडिंग रहे जी, जिसपे तो वो खरे उतरे धोनी की उम्मीदों पे, और उन्होंने शानदार, धोनी की स्टंपिंग भी काफी चर्चा में है, मतलब कहना चाहिए धोनी कहीं ना कहीं अपनी छाप छोड़ देते हैं जीत में। बड़े खिलाड़ी हैं, गॉड गिफ्टेड खिलाड़ी हैं, उसमें कोई कुछ कर नहीं सकता। वो कुछ भी करते हैं तो पब्लिक अटेंशन में आता है। धोनी जाते हैं, धोनी का अराइवल में ही एक उसकी जो क्लिप्स है ऐसी बनती है कि किसी हॉलीवुड मूवी के क्लिप्स बनते हैं और वैसे वायरल होते हैं, लाखों में व्यूज आते हैं। तो धोनी जी का अपना अलग इम्पैक्ट है। वाकई आप लोग भी अब इस आईपीएल के जो समर है उसको एंजॉय करिए, और उम्मीद यही करिए कि एक अच्छी टीम जो है वो खिताब को न केवल जीते, बल्कि उस टीम के जो खिलाड़ी हैं वो आगे चल करके भारतीय टीम में भी कहीं ना कहीं अपनी जगह बनाने में कामयाब। और कमेंट्स में हमें ये भी बताइए कि आपकी फेवरेट टीम कौन सी है और कौन सी टीम आपको लगता है कि जीत सकती है। जी, ये बिल्कुल बहुत जरूरी चीज है ये, तो आप हमारे साथ जुड़े हुए रहिएगा, क्योंकि इस तरह की चर्चा हम आगे भी आपके लिए लाते रहेंगे। नमस्कार।